नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ और आप देख रहे हैं भारत 24। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। साल 2026 ने दस्तक दे दी है, नया सवेरा, नई उम्मीदें और नए संकल्पों के साथ। लेकिन सवाल यह है कि आने वाला साल हमारे लिए क्या संदेश लेकर आया है? क्या 2026 में हमारे सितारे बुलंद होंगे? किसके जीवन में आएगी तरक्की और किन्हें रहना होगा सतर्क? ज्योतिषीय गणनाओं में नया साल आपके लिए क्या खास संकेत दे रहा है? कौन से उपाय आपके भाग्य को और मजबूत बनाएंगे और किन बातों से दूरी बनाना होगी ताकि साल बेहतर बन सके? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान न्यूमरोलॉजिस्ट अदिति दुआ जी हमारे साथ मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ हैं और टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तो आइए नए साल की इस खास यात्रा की शुरुआत करते हैं सितारों की जुबानी आपके भविष्य की कहानी के साथ। तो सबसे पहले आप ही के साथ शुरुआत करते हुए मैम, 2026 साल जिसका इंतजार किया गया, 2025 तो कैसा रहा ये हम सब ने देखा। ये नया साल आपके अनुमान के हिसाब से कैसे रहने वाला है? सभी दर्शकों को राधे राधे और जय माँ पीताम्बरा। देखिए 2026 टोटल नंबर 1 की ऊर्जा आ रही है, यानी सूर्य की ऊर्जा आ रही है और विक्रम संवत गुरु महाराज राजा बनने जा रहे हैं और मंगल महाराज मंत्री। लोग कुछ भी कहें कि मंगल दंगल करेंगे, लेकिन राजा तो गुरु ही है और गुरु के अंडर में ही मंगल को कार्य करने पड़ेंगे। तो 2026 गुरु के ज्ञान के साथ, गुरु की प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, यानी धर्म आगे बढ़ेगा। अब धर्म को लेकर के विवाद हो तो हो, धर्म को लेकर के कुछ बड़े प्रॉब्लम्स आए तो आए, लेकिन धर्म आगे बढ़ने वाला है। और नॉलेज, ज्ञान को लेकर के बहुत बड़े बदलाव आएंगे, यानी अब हमारे स्कूलिंग सिस्टम हो या कॉलेज, शिक्षा प्रणाली चेंज होगी। तीसरा, ये सूर्य का साल भी है, तो डिसिप्लिन में अगर आप रहते हैं या नहीं रह रहे हैं तो ये साल आपके लिए बेकार हो सकता है, इसलिए इस साल डिसिप्लिन में ज़रूर रहना है। गोल्ड के रेट बहुत हाई पे जाएंगे, 2 लाख को क्रॉस करेंगे इस साल, इसलिए अगर आप निवेश करना चाहें तो ज़रूर करें, लेकिन अभी बेचने की ज़रूरत नहीं है। भारत के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। इस साल कुछ बड़ी चीज़ें घटित हो सकती हैं, कुछ बड़ी चीजें घटित हो सकती हैं और ये देखना होगा कि नया साल कैसे रहने वाला है। सर, आपके हिसाब से नया साल कैसा? सर्वप्रथम तो 2026 की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए एक बात समझिए, 2025 बड़ा ऊहापोह का साल था। ये साल अब सूर्य का साल है। 0 से 9 जब पूरा खत्म होता है, कहते हैं एक नई शुरुआत होती है। और सूर्य जो कि रोज सुबह आपको जगाना नहीं भूलते हैं, और अगर वो ना हो तो आरोग्यता ना हो, प्राणवायु ना हो, ऑक्सीजन ना हो, तो निश्चित तौर पर सूर्य का साल जो कि कहते हैं आरोग्यता का कारक है, आत्म कारक है और पिता है। और पिता क्या अपने बच्चे का नुकसान कर सकता है? कभी नहीं। तो निश्चित तौर पर 2026 वो साल होगा जहाँ पे आपकी नौकरी वापस ठीक होगी, व्यापार वापस ठीक होगा, धन के मामले ठीक होंगे, जो लोग सिंगल हैं वो मिंगल होंगे, और जिन लोगों की शादियों में प्रॉब्लम चल रही थी उसका भी पटाक्षेप होगा। तो निश्चित तौर पर आप ये मान लीजिए 2024 शनि का, 2025 मंगल का, 2026 वापस उदय होने का साल है। आपके नंबर्स क्या कहते हैं 2026 के लिए? जी, जय श्री राम सभी को। तो अगर मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये साल देखूं तो ये साल सूर्य का है, और अगर मैं हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखूं तो ये साल बृहस्पति का है। तो इस साल हमें न्यूज़ेज आएंगी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड की, हमें बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ेज इस साल आएंगी। गवर्नमेंट जॉब निकलेगी तो जो काफ़ी समय से एस्पिरेंट्स थे, जो चाह रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब लगे, एक गुड न्यूज़ उनके लिए ये है कि उनकी गवर्नमेंट जॉब्स लगना चालू हो जाएंगी। बैंक करप्ट हो सकता है, कोई बड़ा बैंक ऐसे हमें देखने को मिल सकता है कि बैंक अच्छा खासा चल रहा था और वो दिवालिया हो गया। लेकिन एक ये गुड न्यूज़ ये है कि आने वाले समय पे एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद उनकी जॉब जाएंगी तो वो अपना नया बिजनेस भी चालू करेंगे, तो हमें देश से एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे इस साल। इस साल एक और चीज़ जो शायद अच्छी ना हो वो ये है कि लोगों को हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे, चेस्ट से रिलेटेड, बोन्स से रिलेटेड, क्योंकि सूर्य हमारे बोन्स का कारक है। तो हमारे बोन्स में वीकनेस आना, कैल्शियम की कमी होना, बालों का झड़ना, ये सारी चीज़ें लगा रहेगा। मैम, क्योंकि आप टैरो कार्ड रीडर हैं और कहते हैं कि जो कार्ड्स दिखाते हैं वो एकदम सही होता है, तो आप कौन सी राशि के बारे में हमें बताने वाले हैं कि क्या कुछ खास रहने वाला है? तो सर्वप्रथम कालपुरुष की प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि के लिए 2026 पैसा, धन की स्थितियों और ग्रोथ को लेकर के आ रहा है।
दूसरा, आपके बहुत से ऐसे कार्य हैं जो होने वाले हैं जो आपने पिछले टाइम में नहीं सोचे थे, लेकिन ये साल कुछ चुनौतियों को भी लेकर के आएगा। तो कहीं पर आपको कुछ डिलेज मिल सकते हैं, क्योंकि मेष राशि की चल रही है 7.5। अब आपको उपाय क्या करना है? हनुमान चालीसा डेली पढ़ना है और साथ ही साथ शनि मंदिर में जाकर कुछ काली चीज़ें, जैसे सर्दी है तो काला कंबल, काले तिल, अन्यथा काला अनाज दान कर सकते हैं। काले गुलाब जामुन भी आप समय समय पर शनिवार के दिन खिला सकते हैं। अगली है काल पुरुष की राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि की तो बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है। धन की स्थितियां स्ट्रांग हो रही हैं, ग्रोथ बहुत अच्छी मिल रही है और साथ ही साथ आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो दूर होंगी। लग्जरी आपके साथ जुड़ेगी और अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो विदेश यात्रा के लिए भी बहुत अच्छा समय है। विवाह के लिए भी समय आपका बेहद शुभ बन रहा है। लेडी लक का कार्ड है, कोई स्त्री के कारण ये साल आपके लिए बेहद शुभ जाने वाला है। आपने उपाय क्या करना है? माँ लक्ष्मी का श्री सूक्तम डेली पढ़िए और साथ ही साथ सूर्य देवता को जल देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बिल्कुल, और वैसे भी कहा जाता है कि सूर्य देवता को जल देना ही चाहिए। जी, इससे आपके सभी जो को देना चाहिए। ग्रह स्ट्रांग होते हैं। मुझे भी बहुत बार ये रिकमेंड किया गया, लेकिन अक्सर कभी ऑफिस के जैसा ऐसा नहीं हो पाता। सर, आपकी ज्योतिषी विद्या क्या कहती है? देखिए, मैं अगर राशियों के हिसाब से बताऊं कि भाई क्या रहना है ताला वाला ओवरऑल ताना बाना मेष लग्न मेष राशि वालों के लिए, तो एक ही चीज़ कहेंगे, रिस्क आपका सिग्नेचर और जीत आपकी डेस्टिनी। तो क्यों ऐसा कह रहे हैं? देखिए, इस बार मेहनत करनी होगी। नौकरी व्यापार में पद प्रतिष्ठा बढ़ने जा रही है, प्रमोशन के चांसेस हैं, उसकी वजह समझ लीजिए। 11वें भाव में राहु बैठे होंगे और तीसरे और चौथे भाव में बृहस्पति की उठापटक रहेगी। चौथे भाव से दसम भाव को भी देखेंगे। जब तृतीय भाव में मिथुन राशि में रहेंगे तो नवम भाव को देखेंगे। भाग्य बढ़ रहा है और भाग्य सर्वत्र फलते, ना विद्या ना पौरुषम। तो निश्चित तौर पर आर्थिक स्थिति अच्छी दिखती है। कोई जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई बड़ी एमएनसी से ऑफर आ सकता है। अब बात करें पारिवारिक जीवन की, तो निश्चित तौर पर जो वैवाहिक जीवन में मतभेद चल रहे थे वो खत्म होते नजर आ रहे हैं। खास तौर से देखा जाए तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए एक अच्छा समय, घर वाले नहीं मान रहे थे शादी के लिए, प्रेम विवाह करना चाह रहे थे, हो जाएगा। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य के मामलों में स्ट्रेस, तनाव और जॉइंट्स की प्रॉब्लम थोड़ा परेशान करती हुई नजर आ रही है। क्या उपाय करें? पूरे साल हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों की। निश्चित तौर पर यह है कि इस साल फाउंडर बनने का साल है, फॉलोवर नहीं। तो वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों, क्योंकि आपके तो शनि महाराज 11वें भाव में बैठे हो, दशम में राहु बैठे हैं। दशम करियर का, 11वां गेन का, और यही चाहिए जीवन में, करियर और गेन। तो निश्चित तौर पर नौकरी व्यापार के लिए बड़ा अच्छा समय, जबरदस्त लाभ की सफलता। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत के बाद जीत जोरदार होगी। सफलता शोर मचाएगी ही मचाएगी इस बार। व्यापारी वर्ग को इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, स्टील, लोहे का काम, मीडिया, मास कम्युनिकेशन का काम, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का काम बहुत बेहतर फलेगा। इससे रिलेटेड व्यापार भी कर सकते हैं। अब आते हैं धन आर्थिक स्थिति बेहतर दिखती है। खास तौर से शेयर मार्केट खासा लाभ देगी। शेयर मार्केट की वजह से अच्छा पैसा बनाएंगे। ये वो साल है जहाँ पे जो कर्ज दिया था पहले कभी, वो वापस लौटेगा। पारिवारिक जीवन बेहतर दिखता है। प्रेम प्रसंग में लाभ, आपसी मतभेद खत्म होंगे। कोई तीसरा व्यक्ति बीच बीच में साल में आपको परेशान कर सकता है, उसका ध्यान देना होगा। निश्चित तौर पर किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट मत रखिएगा। महीना अगस्त बहुत लकी रहने वाला है। स्वास्थ्य की बात करें, स्किन की प्रॉब्लम, स्पाइंडोलाइटिस की प्रॉब्लम परेशान करेगी। इसके लिए उपाय, पूरे साल शुक्रवार के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। अगर नंबर्स की मैं बात करूं तो दो सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर्स कौन से रहने वाले हैं सबसे पहले? देखिए, अगर मैं इस साल की बात करूं 2026 में, तो सबसे पहले जो सूर्य का ही नंबर है मूलांक 1, मूलांक 1 वालों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ेज आने वाली हैं। मूलांक 1 के लिए गुड न्यूज़ेज आएंगी एंटरप्रेन्योरशिप में, अथॉरिटी उनकी बढ़ेगी। साथ ही साथ अगर मैं देखूं, अगर किसी को नया व्यापार चालू करना है तो नया व्यापार वो अप्रैल के बाद से चालू करें। पर्टिकुलरली 14 अप्रैल के बाद से अगर वो कोई भी व्यापार चालू करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं उनकी जॉब्स की, तो जॉब्स के अगर प्रमोशन नहीं हो रहे थे मूलांक 1 वालों के, तो इस साल प्रमोशंस होने लगेंगे। और साथ ही साथ आपका जो इंक्रीमेंट है वो भी होने लगेगा। इस साल सख्त ध्यान रखना है अपने बालों का। तो बालों से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ सकती है, या बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, या फिर बोल्डनेस हो रही है, या फिर आपको हड्डियों से संबंधित दिक्कत आएगी मूलांक 1 वालों। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। इस चीज़ के लिए आप जितना ज़्यादा हो पाए गुड़ का दान करें, या फिर 1.5 किलो गुड़ पानी में बहाकर आ जाएं।
साथ में अगर हम बात करें रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स आप लोगों की अच्छी रहनी है। थोड़े से ईगो की वजह से आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि इस साल का जो तत्व है वो भी फायर है, और अगर मैं पूरा ये साल को मिलाऊं तो वो भी एक है। तो जब दो एनर्जी फायर की मिलेंगी तो कहीं ना कहीं एग्रेशन आप लोगों में ज़्यादा देखने को हमें मिल सकता है। मूलांक 1 वालों, तो अपने गुस्से को और अपने ईगो को थोड़ा साइड रखें ताकि रिश्ते आपके स्मूथली वर्क कर पाएं। अगर मैं बात करूं कि क्या आप ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे आपका ये साल अच्छा हो, तो ओम श्री हनुमते नमः का 108 बारी जाप करें डेली बेसिस पे। इससे आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा, और ये मनोकामना मंत्र है। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो हनुमान जी पूर्ण करेंगे। बात करेंगे मूलांक 2 की। अब देखिए, चंद्रमा बिल्कुल भी वर्क नहीं कर सकते सूर्य के बिना, तो कहीं ना कहीं इस साल 2 मूलांक वालों को अच्छी सपोर्ट मिल सकती है किसी पार्टनरशिप के द्वारा, किसी फैमिली से आपको सपोर्ट मिल सकता है। इस साल मूलांक 2 के लिए अगर मैं देखूं तो शायद बिगिनिंग ऑफ द ईयर मार्च तक थोड़ा सा टफ रह सकता है, स्ट्रेस में रह सकते हैं आप, लेकिन उसके बाद जो ईयर है वो बहुत स्मूथ जाएगा। पर्टिकुलरली आपको जो लाभ है पूरे साल में नवंबर में मिलेगा। नवंबर आपके लिए खास है 2 मूलांक वालों, तो नवंबर के लिए वेट करिएगा। अगर मैं बात करूं आपके रिलेशनशिप्स की, तो इस साल जो फेक रिलेशनशिप्स होंगी मूलांक 2 वालों की वो खत्म होंगी, और उनकी जो सच्चा प्रेमी होगा वो उनको मिलेगा। इस साल शादियां उनकी होंगी, जो शादियां शायद काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी या नहीं आपको मिल रहा था पार्टनर, तो आपको इस साल पार्टनर मिलेगा और आपकी शादी आगे बढ़ेगी। हेल्थ का आपको खास ख्याल रखना है, थोड़ा सा आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो सकता है, तो इस चीज़ के लिए ओम का जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे या फिर शिवालय जाके आप पताशे अर्पित करेंगे तो उतना आपके लिए खास है। मुझे लगता है जिनका मूलांक 1 है उनके बारे में तो मुझे भी टेंशन हो गई है कि उनके बाल आगे जा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है बालों से तो सबको बहुत प्यार होता है, तो मूलांक 1 वाला थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। लेकिन ये अच्छी न्यूज है कि उनका प्यार उनको मिल जाएगा, तो इसी उम्मीद में मुझे लगता है पूरे साल कहेंगे ठीक है थोड़े बाल चले भी गए तो कोई बात नहीं, ध्यान रखें। मैम नेक्स्ट 2 कौन सी राशियां हैं, क्या दिखा रहे हैं आपके? अगली राशि है काल पुरुष की राशि मिथुन राशि, और मिथुन राशि के लिए भी चैलेंजेस हमें दिख रहे हैं बहुत से, लेकिन व्यापार में परिवर्तन भी दिख रहा है। यानी एक व्यापार से कुछ दूसरा व्यापार ऐड ऑन हो रहा है, और कुछ परिवर्तनशील भी रहेंगे। जॉब में भी उनको एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी इस बार मिल सकती है। तो मिथुन राशि के लिए बेसिकली ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। परिवार को थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा समझें, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। और अपनी वाणी पर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके इस साल चलना है, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। बड़ों की बात मानिए, गुरुओं की बात मानिए, आपके जीवन में बड़ा बदलाव 2026 लेकर के आ रहा है। तो 2026 मिथुन राशि के लिए भी बेहद शुभ रहने वाला है। आपको रेमेडी क्या करनी है? अगर रेमेडी की बात करें तो गणेश अथर्वशीष का पाठ जरूर करें, यह आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। और पक्षियों को समय समय पर अनाज कुछ ना कुछ खिलाते रहें। अब है कालपुरुष की चौथी राशि कर्क राशि। अगर मैं कर्क राशि की बात करूं तो कर्क राशि के लिए देखिए, चंद्रमा की राशि है, कर्क राशि है। यहाँ पर किसी की वजह से आपके जीवन में कुछ बड़ा होता हुआ दिख रहा है, यानी कोई ऐसा सहायक आपके जीवन में आएगा जो आपके सभी कार्यों को करवाएगा ही करवाएगा। और कहीं ना कहीं आपको इस साल कुछ मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा अपने स्वप्न पूरे करने के लिए, अपने जीवन में लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए। कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी और कुछ आपसे छूट सकती हैं सही डिसीजन ना होने के कारण। तो इस साल डिप्रेशन, एंजाइटी से दूर रहना है और जीवन में सफलता की तरफ आगे बढ़ना है। गुप्त शत्रु आपको कहीं ना कहीं तंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं पहुंचा पाएंगे। हनुमान चालीसा डेली पढ़िए और शिवलिंग पर दूध वाला जल, मीठा जल चढ़ाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सूर्य उपासना आपके लिए भी बेहद शुभ रहेगी। जी बिल्कुल। और मुझे 2025 का भी याद है, यही कहा गया था इस साल के लिए कि हमको हनुमान चालीसा का पाठ करना है पूरे साल, और लोगों ने वो किया भी और देखा कि हाँ उनके लाइफ में बहुत पॉजिटिव इसका चेंजेस नजर आए। सर बताइए आप, अब अगर हम राशियों की सर बात करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब ग्रह एक दूसरे से मूव करते हैं या जिस तरीके से उनका असर लोगों पर होता है, तो क्या सर ये वक्त वक्त में बदल जाता है? जैसे हम देखते हैं ग्रह जब रिवॉल्व होते हैं ऐसा होता है, और उनके उपाय अलग होते हैं। अभी कोहरा आ रहा है, ठीक है, धूप नहीं आ रही, आपको सर्दी ज़्यादा लग रही है? सूर्य देव का ना निकलने से आप प्रभावित हो रही हैं, नहीं हो रही हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। तो ग्रहों का, सूर्य ग्रह है, कैसे नहीं प्रभाव होगा? हाई टाइट कैसे आता है चंद्रमा का? तो निश्चित तौर पर जो ये ग्रह गोचर की चाल है, एक एक चीज का माइन्यूट इम्पैक्ट बॉडी पर पड़ता है, क्योंकि ये सब वेवलेंथ का काम है। जो उनकी तरंगे आ रही हैं, जो उनकी एनर्जी आ रही है, जब कम होगी तो आप में डिसअपॉइंटमेंट्स ज़्यादा होंगे सूर्य या चंद्रमा की। जब वो हाई होंगी आप कॉन्फिडेंट ज़्यादा होंगे। ये मैं नहीं कहता, मेडिकल साइंस कहती है जनवरी के महीने में सबसे ज़्यादा लोग एंजाइटी से पीड़ित रहते हैं। वाई?
क्योंकि सूर्य हमसे दूर हो चलता है। अब सीधे मुद्दे पे आते हैं, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, दिमाग इतना तेज कि किस्मत भी कंफ्यूज्ड, ये हाल रहेगा। नौकरी व्यापार की बात करें तो निश्चित तौर पर नए अवसर मिलेंगे, नई नौकरी मिलने के संकेत है। प्रमोशन के चांसेस, जो अधिकारी आपको एक फूटी आंख नहीं सुहाता था वो आपकी तारीफ करेंगे। अब शत्रु जो हावी थे वो खत्म होंगे। तो आप कह सकते हैं सूर्य का आप पर ज़्यादा इस बार आशीर्वाद रहेगा। इस साल 2025 में आप स्ट्रगल कर रहे थे, वो सब नौकरी व्यापार में स्ट्रगल खत्म होंगे। जो लोग इंटरनेट का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं मिथुन लग्न वाले, उनके लिए व्यापार भी बहुत शुभ रहने वाला है। अब बात करें आर्थिक स्थिति की, धन अच्छा रहेगा, रुपये पैसे अच्छे आएंगे, अचानक धन प्राप्ति के योग, पैतृक संपत्ति में लाभ के योग, लेकिन खर्चों का जोर रहेगा। तो अपना इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना जरूरी हो जाएगा। अब बात करें पारिवारिक जीवन की, ठीक रहेगा, पुराने मतभेद खत्म होते हुए नजर आते हैं, परिवार के साथ अच्छे संबंध होंगे, तो निश्चित तौर पर चीज़ें बेहतर रहेंगी। मानसिक थकान और सर दर्द और माइग्रेन ये पूरे साल आपको परेशान करेगा, इस वजह से ही मन में थोड़ा सा शंका रहेगी, कंफ्यूजन रहेगा, तो वहाँ पे ध्यान देना। इसके लिए उपाय क्या करें? दशरथ कृत शनि स्तोत्र पूरे साल शनिवार के दिन करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र रविवार के दिन, हर रोज ना हो पाए तो कम से कम रविवार के दिन जरूर कर लीजिएगा। ये उपाय करिए। महीने की बात करें तो जून महीना आपके लिए बड़ा लकी रहने वाला है, अच्छा महीना आप कह सकते हैं। अब बात कर्क लग्न और कर्क राशि वालों की, इमोशंस आपके ताकत और रिश्ते आपके क्राउन रहेंगे इस सब साल। निश्चित तौर पर आपके लिए बेहतर साल है। खास तौर से थोड़ा सा बस आपको फोकस शत्रुओं का रखना होगा, थोड़ा सा फोकस आपको वर्क स्ट्रेस का रखना होगा, उस वजह से फैमिली लाइफ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। अब बात करते हैं सीधे सीधे पारिवारिक जीवन की। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, उनकी नौकरी नहीं लग रही थी, उनका उत्थान नहीं हो रहा था, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, वो दिख रहा है इस साल। तो आपके पार्टनर भी आपके साथ आगे बढ़ते हुए, कदम ताल मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करें प्रेम जीवन की, प्रेम जीवन में जरूर कोई चीट कर सकता है, थोड़ा ध्यान देना होगा, समझदारी का प्रयोग करना होगा, अदरवाइज कोई व्यक्ति आपको मूर्ख बना सकता है। अब बात आगे करें स्वास्थ्य के मामलों की, हार्ट और डाइजेशन सिस्टम, इस पर ध्यान देना है। डाइजेशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। क्या उपाय करें? शिव तांडव स्तोत्र का पाठ सोमवार के दिन करना है। शिवलिंग पर जाकर सोमवार जब भी मौका मिल जाए दही से अभिषेक करना है, उसके बाद जल से अभिषेक कर देना है और 3 तालियां क्रमवार बजानी है। निश्चित तौर पर जो भी समस्याएं हैं आपकी वो खत्म हो जाएंगी। लकी नंबर 9 रहेगा और लकी महीना 2026 में जुलाई रहने वाला है। तो मिथुन और कर्क राशि वालों को ये पता चल गया होगा कि उनको ये साल जो है 2026 उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना, और ये सलाह अगर आपने ले ली, इसको फॉलो कर लिया तो जीवन बदलना तय है। ये साल बहुत खास आपके लिए रहेगा। क्योंकि इससे पहले हमने नंबर 1, 2 की बात की, मूलांक की, अब 3 और 4 की अगर बात करते हैं तो ये 3 और 4 के लिए कितना स्पेशल रहने वाला है, कितने चैलेंजेस आने वाले हैं और कितना हैपनिंग रहेगा? जी, अगर मैं बात करूं मूलांक 3 वालों की, तो मूलांक 3 वालों ये साल आप ही का है, क्योंकि ये साल बृहस्पति मेरा है, क्योंकि 30 अक्टूबर को मेरा बर्थडे आता है। बिल्कुल आपका बिल्कुल। तो मूलांक 3 की अगर मैं बात करूं तो मूलांक 3 वालों को इस साल ग्रोथ मिलने वाली है। इस साल आपको एजुकेशन से रिलेटेड भी कोई न्यूज़ आ सकती है। जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी टाइम से कोई एग्जाम देने की कोशिश कर रहे थे कम्पिटिटिव और नहीं क्रॉस कर पा रहे थे, तो ये साल उनके लिए कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा साल रहने वाला है। ये साल उनके लिए कहीं ना कहीं जॉब्स के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको ऑल ऑफ अ सडन एक अपॉर्चुनिटी आपके प्लेटर में ऐसे वेलकम हो सकती है कि आप आइए, कहीं आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपके पास खुद अपॉर्चुनिटीज़ चल कर आएंगी मूलांक 3 वालों। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। ये आपके साथ अगस्त से होने लगेगा कि आपको ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा डिमांड में बढ़ जाओगे। आप थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स आप फेस कर सकते हो इस साल, बिगनिंग ऑफ द ईयर में आपके साथ हो सकता है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि इधर की उधर गॉसिप्स ना करें। इस साल आपके लिए गॉसिपिंग बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज बन सकता है। इस साल जितना ज़्यादा आप दूसरों के लिए पूजा करेंगे, देखिए हमेशा जो भी सेवा होती है तन मन धन की होती है। मन से जितनी ज़्यादा आप इस साल लोगों की सेवा करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको भी यूनिवर्स देगा। रही बात रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स में थोड़े से तनाव रह सकते हैं, रिलेशनशिप्स में डिसएग्रीमेंट्स रह सकते हैं इस साल। अगर मैं बात करूं हेल्थ की, तो आपको गैस से रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, क्योंकि जो बृहस्पति है वो गैस का गोला है, तो कहीं ना कहीं आपके डाइजेस्टिव इश्यूज आपको हो सकते हैं बिगनिंग ऑफ द ईयर में और पर्टिकुलरली जून और जुलाई में। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि अपना सात्विक खाना खाएं। जो बृहस्पति है वो सात्विकता डिमांड करते हैं, तो जितना ज़्यादा आप लाइट खाना खाएंगे और कम खाना खाएंगे, ओवर ईटिंग नहीं करनी है हमने इस साल, तो उतना ज़्यादा आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
इस साल जितना ज़्यादा हो सके भगवत गीता का दान करें। आप जिससे भी नए इंसान से मिलें उनको एक भगवत गीता ज़रूर दान करें। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में भी विजडम, क्लैरिटी और इंटेलेक्चुअलनेस बढ़ेगी। बात करेंगे मूलांक 4 की, तो मूलांक 4 के लिए थोड़े से सडन चेंजेस इस साल आपको देखने को मिलेंगे। चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, स्मूथ चलते चलते क्या पता कोई जॉब से आपको निकाल दे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सडन ट्रैवल्स बनेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा सडन मूवमेंट्स बनेंगी। हालांकि ये शायद आपको स्ट्रेस दे सकती हैं बिगनिंग ऑफ द ईयर में कि आपके साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर जब आप लुक बैक करोगे अपने साल को, आप कहोगे कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और ब्रह्मांड आपके लिए शायद काम करेगा इस साल। तो ब्रह्मांड की हमेशा कभी भी उफ मत करिएगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हमेशा शुक्राना करना है मूलांक 4 वालों को। अगर इस साल जितना ज़्यादा आप हो पाए कुत्तों की सेवा करें, कुत्तों को दही खिलाएं, इस साल अपनी छाया बनाएं दही में और दही कुत्तों को खिलाएं। 41 डेज तक अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपके लिए करियर में अच्छी ग्रोथ लाएगा, आपके लिए जो मेंटल स्ट्रेस है वो दूर होगा। और मूलांक 4 वालों के लिए ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा एनिमीज़ होते हैं, तो उनके एनिमीज़ से उनको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जिनके साथ काल भैरव होते हैं उनका कोई भी नाश नहीं कर सकता है। इस साल हो पाए तो आप माँ वैष्णो देवी के दर्शन ज़रूर कर आएँ, आपको बुलावा भी आएगा। और इस साल आपको कहीं ना कहीं लव लाइफ से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिलने वाली है। जो चीज़ें खराब चल रही थी, कोई पुराना व्यक्ति वापस आना, कहीं सोलमेट का मिल जाना, ये आपके साथ लव लाइफ में एक चीज़ रहेगी जो आपके लिए गुड न्यूज़ लाएगी। मैरिजेस में आपकी स्टेबिलिटी आएगी, जो तनाव थे शायद फैमिली रिलेटेड वो इस साल आपको कम होते हुए दिखेंगे। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो आंखों से संबंधित आपको इश्यूज आ सकते हैं, आंखों में एलर्जी हो जाना, आंखों में चश्मा लग जाना, तो आंखों का खास ख्याल रखना है इस साल। तो ये साल कैसे खास रहने वाला है ये लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और देखिए आपके नंबर्स क्या बता रहे हैं, मूलांक आपका क्या कह रहा है, ज्योतिष विद्या आपके लिए क्या बता रही है, और जो हमारे कार्ड्स हैं वो क्या आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस साल क्या रहेगा खास और क्या करने उपाय अगर कोई हर्डल है, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं जानती हूं कि आप सब बहुत एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि आपकी राशि कैसे रहने वाली। जाहिर सी बात है, हर कोई होता है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, आसान सोल्यूशन भारत 24 आपको बता रहा है। हमारे साथ तमाम गुरु इस वक्त हैं। मैम, क्योंकि इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि सिंह और कन्या राशि और बाकी की 2 राशियां, तो जल्दी से बता दीजिए कि इनके लिए कैसा साल रहने वाला। और सिंह क्योंकि मेरी भी है तो थोड़ा इसमें कुछ ध्यान दिया। तो देखिए आप कार्ड ही देख सकते हैं, सिंह राशि के लिए बेहद बेहतरीन कार्ड आए हैं, यानी आपके जीवन में कुछ नया प्रोग्रेसिव इस साल होने वाला है। कुछ गुरुओं की ब्लेसिंग भी आपको मिलती हुई नजर आ रही है, आपके पूर्वजों की आपको ब्लेसिंग मिलती हुई नजर आ रही है। आने वाला साल आपके लिए बेहद शुभ है, गुड न्यूज़ को लेकर के आ रहा है, लेकिन थोड़े से चैलेंजेस भी रहेंगे, लेकिन बेहतरीन ये साल आपका साबित होने जा रहा है। सूर्य देवता को जल देना बिल्कुल ना भूलें, आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप करें, ये आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। एक चीज़, अपनी आंखों का और अपनी बोन्स का थोड़ा सा इस साल ध्यान ज़रूर रखें, अन्यथा आपको हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। अब अगली राशि कन्या राशि के लिए बात कर लेते हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये साल बेहद मिला जुला रहेगा। कुछ चैलेंजेस इनके लाइफ में रहेंगे, लेकिन अगर आपने पिछले सालों में बहुत मेहनत की है तो आपको उस मेहनत का फल भी मिलेगा। ग्रोथ का साल है, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी ग्रोथ लेकर के आ रहा है, लेकिन गुप्त शत्रु, कुछ मानसिक चीज़ें आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकती हैं। पैसे के लिए ये साल आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। आपके लिए उपाय क्या रहेगा? माँ दुर्गा की पूजा आपके लिए बेहद शुभ रहने वाली है। माँ दुर्गा का अथर्वशीर्ष का अगर आप पाठ करते हैं तो ये साल आपके लिए बेहद शुभ रहेगा और आपका स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी दूर रहेंगी, थोड़ा डिप्रेशन से दूर रहें। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए ये साल बल्ले बल्ले है, पैसा खूब लेकर के आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ मेहनत को भी दिखा रहा है। तो पैसा भी है लेकिन मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ लगने वाली है, जो बहुत टाइम से आप सपना देख रहे थे वो पूरा होने जा रहा है। ये भी सफलता का कार्ड है, चाहे वो पैसे से रिलेटेड है, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, या आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, किसी पद या ओहदे पर जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। हेल्थ को लेकर के थोड़े से दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा है तो हेल्थ थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है। इसके लिए आपको करना क्या है? सर्वप्रथम आपने इस साल श्री सूक्तम का पाठ जरूर करना है, ये आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। आपके जो लाभेश बनते हैं वो सूर्य महाराज, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए, सूर्य देवता को जल दीजिए और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर लीजिए। फिर देखिए ये साल सुनहरा साल आपके लिए साबित होगा। अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के लिए भी कार्ड ले लेते हैं।
तो वृश्चिक राशि के लिए क्या कहा जा रहा है? अरे वाह, द चैरियट का कार्ड है, यानी बहुत सी चीज़ें आपके लिए इस साल आसान होने वाली है। प्रॉपर्टी, गाड़ी के योग आपके बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं और सफलता आपको मिलने के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन शॉर्टकट नहीं अपनाइएगा, अच्छे से काम करिए, पूर्ण काम करिए, शॉर्टकट जल्दबाजी से दूर रहिएगा। बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ लगेगी। परिवार से भी आपको पूर्ण सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वाद विवादों से दूर रहना है, झंझटों से इस साल दूर रहने की राय दी जा रही है। आपके लिए बहुत बेहद शुभ रहेगा। हनुमान चालीसा डेली पढ़िए, सूर्य देवता को जल चढ़ाइए और डिसिप्लिन में रहिए, जल्दबाजी से बचिए, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए और साथ ही साथ हनुमान जी के दाहिने पैर का तिलक अपने मस्तक पर लगाना बिल्कुल मत भूलिए। और जी। फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत चमकती है। जी, राइट मैम? जी, बिल्कुल। सर क्या ऐसा होता है कि हमारी जन्म की जो राशि होती है कुछ और होती है और नाम के हिसाब से कुछ और होती है, कंफ्यूजन लोगों में होता है, फिर फॉलो भी किसको करना चाहिए? देखिए, जो जन्म राशि होती है उससे ही जीवन की पहली दशा शुरू होती है। उसी के नक्षत्र को देख के विवाह तय होता है, उसी के नक्षत्र को देख के सारे संस्कार तय होते हैं, 16 संस्कार। तो फिर प्रीति अगर है तो कन्या राशि है, लेकिन अगर जन्म राशि सिंह है, मेष है, कर्क है, तो असली राशि तो वही है। ये तब होता है जब मैं आदित्यनाथ जी की कुंडली देखता हूँ और शपथ लेते हैं, कहते हैं मैं आदित्यनाथ योगी, मतलब मेष राशि, अगर उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, हमेशा अपनी कुंडली की राशि को फॉलो करिए। अब आते हैं सीधे अगली 4 राशियों पर। सिंह लग्न, सिंह राशि वालों, स्पॉटलाइट ढूंढेंगे नहीं, स्पॉटलाइट में रहेंगे इस साल। निश्चित तौर पर नौकरी व्यवसाय में लाभ मिलेगा, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते दिखते हैं, कोई बड़ा प्रमोशन मिल सकता है इस साल। अधिकारी वर्ग से आपको प्रमोट किया जाएगा, जहां पे आपके पीछे कोई एंजल गार्डन की तरह आप रहेगा जो कि आपको आगे बढ़ाएगा। धन आर्थिक स्थिति की बात करें, रुपए पैसे की स्थिति ठीक, खर्चे यहाँ पे थोड़ा परेशान करेंगे, साल के मध्य में ध्यान दीजिएगा। पारिवारिक जीवन ठीक दिखता है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन खास तौर से ससुराल पक्ष से कोई हानि हो सकती है, ससुराल पक्ष से अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य के मामलों में सर दर्द की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम परेशान करेगी, ध्यान दीजिएगा। लकी महीने की बात करें, मार्च महीना लकी महीना इस साल का रहने वाला है। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप रोज 12 बार करते रहिएगा। बात कर लेते हैं कन्या लग्न, कन्या राशि वालों की। तो नौकरी व्यापार में निश्चित तौर पर लाभ दिखता है। नौकरी व्यापार में विदेश जा सकते हैं, उससे संबंधित किसी बड़ी एमएनसी में नौकरी लग सकती है, विदेश में जाकर पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति ठीक दिखती है, खास तौर से बिना कमाया हुआ धन इस साल मिल सकता है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, इस तरह के लाभ दिखते हैं। पारिवारिक जीवन निश्चित तौर पर बेहतर होगा, खास तौर से जिन लोगों ने समय बिता दिया, सहनाई नहीं बज रही थी, उनके घर में सहनाई बच जाएगी। जिनकी जो माताएं अपनी लक्ष्मी का इंतजार कर रही थी वो आ जाएंगी। ससुराल पक्ष से मदद मिलेगी। स्वास्थ्य ठीक दिखता है ओवरऑल, कहीं कोई बड़ी दिक्कत नहीं। ओवरऑल अच्छे महीने की बात करें तो जून रहने वाला है। क्या उपाय करें आप लोग? ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम साबुद्धाय नमः, इस मंत्र का पाठ करिएगा। अब बात कर लेते हैं तुला लग्न, तुला राशि वालों की। बैलेंस आपका वेपन और चार्म आपकी जीत रहेगी। निश्चित तौर पर काफ़ी समय से जो परेशानी थी वो खत्म हो रही है। नौकरी में अचानक उच्च पद, आपने एक प्रमोशन की उम्मीद करी थी, हो सकता है 2 प्रमोशन इकट्ठे मिल जाए, इस तरह की उम्मीद होगी। किसी बड़े कोर्ट केस, कचहरी के केस में लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर दिखती है। खास तौर से बात करें तो इन्वेस्टमेंट का साल है। भूमि पर, फ्लैट में नहीं करना है, भूमि पर इन्वेस्टमेंट करना है, बड़ा लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य के मामलों की बात करें, दांतों की समस्या परेशान कर सकती है, ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल उपाय की बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ पूरे साल करते रहना है। अब बात वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वालों की। आपकी स्थिति पहले से बेहतर होने जा रही है। अभी भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर कुछ भी हासिल करना है जीवन में। नौकरी आसान नहीं रहेगी, व्यापार भी आसान नहीं रहेगा। मेहनत का साल रहेगा। सूर्य राजा हैं, मंगल मंत्री हैं, आपको लाभ मिलेगा, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, लेकिन ज़्यादा करनी पड़ेगी। आर्थिक स्थिति की बात करें, बड़ी बेहतर दिखती है। खास तौर से कोई पैसा फंसा हुआ था किसी के पास, मिल जाएगा। क्या करें भाई जिससे पूरा साल अच्छा रहे? हनुमाष्टक का पाठ करना है, इससे जीवन में जो भी समस्या आ रही खत्म हो जाएगी। मार्च, अप्रैल और उधर जून, जुलाई अच्छे महीने, लकी महीने रहने वाले हैं। तो देखिए, आपको पैसा तो आपका वापस मिलेगा, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि बस आप किसी को पैसे दे दें। हाँ, लेकिन अगर पैसा किसी को दिया तो वो लौट के जरूर आएगा, जैसे कि सर ने बताया, तो आप खुश हो जाइए। अब बात नंबर्स की करते हैं एक बार फिर से। मूलांक 5 और 6 की अगर बात करें, अच्छा ये भी कहा जाता है कि अलग अलग मूलांक के हिसाब से लोगों का नेचर होता है, बिहेवियर होता है और उनकी डेस्टिनी भी उसी हिसाब से होती है। तो ये साल क्या कहता है मूलांक 5 और 6 वालों के?
अगर मैं बात करूं मूलांक 5 वालों के लिए, तो मूलांक 5 वालों के लिए ये साल नेम एंड फेम लेकर आएगा। और जैसे कि बात करी नेचर की, तो नेचर इनका बहुत जॉली होता है, इनको एक जगह नहीं टिकना होता। तो इस साल नया प्रमोशन, नई हाइट्स इनको करियर में देखने को मिल सकती है। रिलेशनशिप वाइज थोड़ा सा ये परेशान रह सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हेल्थ में इनके थोड़े से पैरों से संबंधित इनको दिक्कत आ सकती है, तो पैरों का खास ख्याल रखें इस साल। इस साल अगर किसी की रेमेडी करनी है या किसी की पूजा करनी है, तो माँ बगलामुखी के दर्शन इस साल ज़रूर करें। साथ ही साथ आपको इस साल ध्रुवा अर्पित करनी है गणेश जी को 11 वेडनेसडेज कंटिन्यूसली, कि आपके करियर में ग्रोथ आए। 21 ध्रुवा आपको ऑफर करनी है। बात करेंगे मूलांक 6 की, तो मूलांक 6 के लिए इस साल बहुत ज़्यादा लग्जरी देखने को मिलेगी। हमें देखने को मिलेगा कि इस साल अगर वो कहीं ना कहीं सिल्वर पे इन्वेस्ट करते हैं, तो सिल्वर की इन्वेस्टमेंट उनके लिए अच्छी रहने वाली है। थोड़ा सा लव लाइफ से रिलेटेड इनको तनाव देखने को मिल सकते हैं, डिवोर्स होना या फिर किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का टूट जाना, ये देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर मैं इनकी हेल्थ की बात करूँ, तो हेल्थ इनकी इस साल अच्छी रहने वाली है, परंतु इस साल इनको अपने शोल्डर्स का खास ख्याल रखना है। कहीं पे गिर गए, कहीं पे हड्डी टूट गई, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। रेमेडी के तौर में इस साल शिवालय जाके घी से स्वास्तिक शिवालय पर ज़रूर बनाएं, ताकि लग्जरी आपकी लाइफ में एंटर करे। साथ ही साथ इस साल अगर मैं बात करूं मूलांक 7 की भी कर लेते हैं, तो मूलांक 7 वालों के लिए ये साल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अच्छा होने वाला है। पॉलिटिकल हेल्प आपको मिल सकती है कहीं ना कहीं से, या फिर आप पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में प्लीज़ अपने आर्म्स का ध्यान रखें। आपके हाथ टूट जाना या फिर कहीं ना कहीं मोच आ जाना, आपके हाथ से रिलेटेड आपको बैड न्यूज़ मिल सकती हैं देखने को। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके पढ़ाई की, तो आप इस साल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करेंगे। इस साल आपको महाकाल उज्जैन के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। हालांकि बुलावा जल्दी नहीं आता है, लेकिन आप ज़रूर जाइएगा इस साल। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि वैसे भी महाकाल के दर्शन तो कहते हैं कि आपको करने चाहिए, वहाँ जाना चाहिए उज्जैन, और लोग जाते भी हैं। मैम, क्या ऐसा होता है कि हमारी राशि में अगर बहुत बड़ा कोई संकट दिख रहा है और हम कोई रेमेडी करें, जैसे आप बता रहे हैं लगातार, तो वो संकट पूरी तरीके से कट जाता है, या वो थोड़ा कम होता है, या उसका कितना असर होता है? देखिए, जो पुरुषार्थ में लिख दिया गया है वो कभी हट नहीं सकता, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर आपकी कुंडली और D9 नवमांश कुंडली बोल रही है कि ये कार्य हो सकता है, तो हम रेमेडी ज़रूर बताते हैं, क्योंकि वो हो सकती है। तो हमारा जो नवमांश का जो चार्ट है, वो ब्रह्मा जी का चार्ट है, वो एक आशीर्वाद है जो क्लियर कर देता है कि D1 में ये है और ये होगा और ये नहीं होगा। तो हमारे पास बहुत से औजार हैं जो ये क्लियर कर देते हैं कि ये चीज़ होने वाली है। इसलिए उपाय काम करते हैं, 99% काम करते हैं, इसलिए आप उपाय ज़रूर करिए। अगली राशि ले लेते हैं, अगली 4 राशियाँ हैं। अगली राशि है धनु राशि। तो धनु राशि के लिए भी ये साल बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि धनु राशि के स्वामी का ही साल है, वही राजा बन रहे हैं, तो बेहद शुभ रहेगा। लेकिन हाँ, साल की शुरुआत में इनको लग सकता है कि इनके कार्य कुछ धीरे धीरे स्लो चल रहे हैं, बट चल रहे हैं, वर्क ऑन प्रोसेस। तो आपको साल के मध्य पार्ट में बहुत अच्छी जीत, बहुत अच्छी सक्सेस देखने को मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है, व्यापार में वृद्धि हो रही है, जॉब में भी आपको प्रमोशन के चांसेस मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ मेहनत भी इस साल ज़्यादा करनी पड़ सकती है। ये साल आपके लिए बेहद शुभ रहेगा, और साल का जो एंड है वहाँ पर आप जीत को हासिल करेंगे। अक्टूबर नवंबर आपके लिए बेहद शुभ रहेंगे, जहाँ पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हेल्थ को लेकर के कुछ ना कुछ पेट संबंधित और सिर संबंधित दिक्कतें आपको तंग कर सकती हैं। और अगर मैं परिवार की बात करूं, तो परिवार के लिए साल बेहद शुभ रहेगा, कोई भी दिक्कत आपको फेस नहीं होगी, परिवार आपका पूरा साथ देगा। आपके लिए उपाय की अगर बात करूं, तो पीली हल्दी वाला जल अपने घर में ज़रूर छिड़के, और किसी गुरु धाम या गुरु मंदिर में जाकर के कुछ वस्त्र है, कुछ अनाज है, मंदिर में भेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि वाले लोग, मकर राशि के लिए तो कहते हैं शनि का कार्ड आ गया तो बस। देखिए, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है। जैसा आपने पिछले सालों में फल किया है, जो भी फसल बोई है उसका फल अब आप काटेंगे। बहुत सी अपॉर्चुनिटी भी आएंगी, लेकिन कुछ गलत डिसीजन के कारण आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ेंगे भी। लेकिन ओवरऑल ये साल आपके लिए बेहद शुभ है। डेक का सबसे पावरफुल कार्ड आपके लिए आया है, द म्यूजिशियन, द जादूगर का कार्ड। ये साल आप अपने लिए बेहतर शुभ बना करके ही छोड़ेंगे। तो बहुत बड़ी प्रोग्रेस होने वाली है जॉब व्यवसाय में, विदेशों से भी आपको फ़ायदा होगा। प्रमोशन अगर नहीं मिला तो बहुत बड़ा प्रमोशन मिलने के चांसेस है। बॉस की तरफ से, कुलीग्स की तरफ से, हर तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है। इस साल आपके लिए जो रेमेडी रहेगी, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अदरवाइज आपको कष्ट पहुंच सकता है। शनि मंत्रों का जाप करिए, सूर्य देवता को जल चढ़ाइए, और साथ ही साथ अगर आप दुर्गा जी की जाप करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र, तो बेहद शुभ रहेगा।
अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि जो शनि की ही राशि है, उनके लिए भी ये साल बेहद शुभ रहने वाला है। आपके लिए कुछ कहीं जगह आप फंसे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत सारे कामों में कहीं ना कहीं उलझा दिया है। लेकिन आपके लिए ये साल बेहतरीन है। 2026 आपके लिए चुंबकीय रहेगा। आपके सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन लव लाइफ को लेकर के मैं आपसे कहूंगी, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। आपके लग्न में राहु चल रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी ना रही तो आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे दूर हो सकता है। तो आपको इस साल ट्रांसपेरेंसी ज़रूर रखनी है। ये साल आपके लिए बेहद शुभ है। एआई, टेक्निक, जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं, आप कुछ कमाल करने वाले हैं। विदेशों से आपको बहुत अच्छा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो भी दुर्गा जी का जाप रहेगा। दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र का जाप जरूर करें और हनुमान चालीसा पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। अगली राशि है मीन राशि। काल पुरुष की आखिरी राशि मीन राशि। देखिए, आप अपनी सूझ समझ से इस साल को बेहतरीन बनाएंगे, क्योंकि जो भी डिसीजन है वो आपके हाथ में है। ग्रोथ लेकर के आ रहा है आपका ये साल। लेकिन कहीं कहीं आपको ऐसा लग सकता है शनि की 7.5 के कारण कि आप कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं या लोगों के बीच में फंस रहे हैं। लेकिन ये साल ग्रोथ का है। आप अपनी फल को ज़रूर इस बार प्राप्त कर पाएंगे, बेहतरीन रहेगा। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि शनि की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 के कारण सोच समझ कर डिसीजन लीजिए, कुछ लोगों से बात कर लीजिए, अन्यथा बहुत अच्छा जाएगा ये साल। उपाय के तौर पर पीली चीज़ों का दान करिए और राम रक्षा स्तोत्र अगर पूरा साल डेली पढ़ते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। डेली नहीं पढ़ सकते तो एकादशी पूर्णिमा तो ज़रूर पढ़िए। जी बिल्कुल, अगर ये उपाय कर ले तो फिर तो वही बात है कि वारे जितने न्यारे भी होंगे। संकट है वो दूर हो जाएंगे। और जी। दूसरी तरफ सर, एक और चीज जो मैं इससे समझी और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे, जो होना है वो होकर रहेगा। जैसे कि अगर कोई बड़ा पत्थर है वो गिर रहा है, लेकिन अगर हम रेमेडीज कर देते हैं तो वो उतने फोर्स से नहीं गिरेगा, उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, राइट? तो आप देखते हैं ना कि 11A वाला बच गया और सारे चले गए। Right. यही ज्योतिष है। चलिए अब सीधे मुद्दे पे आते हैं और बची हुई 4 राशि। धनु लग्न, धनु राशि वालों, ड्रीम बड़ा, सक्सेस और बड़ी। निश्चित तौर पर बात करें, नौकरी व्यापार में लाभ है, नए प्रोजेक्ट, नए अवसर मिलेंगे। अचानक लाभ के संकेत हैं। अचानक आपको कोई मनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है या फिर मनचाही जगह पोस्टिंग मिल सकती है। जो लोग लेक्चरशिप में, प्रोफेसरशिप में है, ज्ञान के काम में है, उन्हें जबरदस्त लाभ मिलेगा इस साल। आर्थिक स्थिति की बात करें, बेहतर रहेगी। अचानक लाभ के अवसर, निवेश लेकिन सोच समझकर थोड़ा करना होगा। खास तौर से कोई भी पैसा अगर बड़े चंक में मिले, जिसकी उम्मीद दिख रही है इस साल आने वाला है, उसका इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंधों में समझदारी दिखानी होगी। वैवाहिक जीवन हालांकि बेहतर रहेगा, सामंजस्य बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मामलों की बात करें तो नीज, उसके साथ साथ शोल्डर्स, इन सब पर ध्यान देना होगा। यहाँ पेन रह सकता है या कोई दिक्कतें रह सकती है। अब बात करें लंबी यात्राएं लाभदायक, लकी महीना दिसंबर रहने वाला है। क्या उपाय करें? नारायण कवच का पाठ पूरे साल बृहस्पतिवार के दिन करना है। 1 तारीख को 1.25 किलो गुड़ लेना है या किसी मंदिर में ब्राह्मण को जाके दे देना है या गौ माता को खिला देना है। ये उपाय सारे संकट से निजात दिला देगा। अब बात कर लेते हैं मकर लग्न, मकर राशि वालों की। निश्चित तौर पर आपके लिए कहूँगा, डिसिप्लिन बोलेगा और सक्सेस के राज खोलेगा। तो निश्चित तौर पर बात करें, नौकरी व्यापार ठीक दिखता है, लेकिन मेहनत वाला साल है। मकर लग्न को खूब मेहनत करनी पड़ेगी, तब सफलता मिलेगी। मेहनत का फल मिलेगा, पदोन्नति के चांस मिलेंगे। समस्या तब है जब मेहनत करें और फल ना मिले। आर्थिक स्थिति की बात करें, बेहतर दिखती है। निश्चित तौर पर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं पे करने जा रहे हैं, किसी स्टार्टअप पे हो सकता है करने जा रहे हैं, उसमें लाभ होगा। लेकिन सारे डिसीजन केयरफुली लीजिएगा। कागज पत्तर को जांच के ही कहीं साइन करिएगा इस साल। पारिवारिक जीवन की बात करें, ठीक। प्रेम प्रसंग में लाभ, घर वाले शादी के लिए मान नहीं रहते, यही वो साल होगा, आसानी से हाँ मिलेगी। कोई पार्टनर या शादी फिक्स नहीं हो रही थी, किसी को पसंद नहीं कर पा रहे थे, इस साल वो तलाश पूर्ण होती हुई दिखती है। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य ठीक रहेगा, छोटी मोटी बीमारियां रह सकती है। वैवाहिक जीवन में खटपट रहेगी। प्रेम संबंध हालांकि मजबूत दिखते हैं। स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा ध्यान देना होगा, ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। महीना जनवरी बेहतर रहेगा। शनि चालीसा का पाठ करें, तिल का तेल दान करें किसी भी शनिवार के दिन, नए साल में लाभकारी रहेगा। अब बात कुंभ लग्न, कुंभ राशि वालों की। ट्रेंड को आप नहीं फॉलो करेंगे, ट्रेंड आपको फॉलो करने वाला है इस साल। तो निश्चित तौर पर खुशखबरी का साल है और आपके लिए कोई नया रास्ता खोलेगा, कोई नया व्यवसाय का रास्ता खोलेगा, कोई नई नौकरी का रास्ता खोलने वाला है ये साल। 7.5 के आखिरी टाइम पर हैं। 2026 नया साल है, बड़े गेन्स लेके आया है। आर्थिक स्थिति बेहतर दिखती है। निश्चित तौर पर देखें, वित्तीय लाभ है और प्रेम जीवन में भी संतुलन बना कर रखेंगे।
वैवाहिक जीवन में लाभ के संकेत दिखते हैं। स्वास्थ्य में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, ईएनटी की प्रॉब्लम रह सकती है आपको। क्या उपाय करें? आपको शनिदेव को तेल का दीपक जलाना है शनिवार के दिन, और डबल कलर रॉक को, 2 रंगी कुत्ते को रोटी खिलानी है शनिवार के दिन। इससे लाभ मिल जाएगा। अब बात करते हैं मीन लग्न, मीन राशि वालों के। इमेजिनेशन से इंस्पिरेशन का साल है, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा साल है। कल्पना शक्ति वैसे भी कहते हैं मीन वालों में बहुत ज़बरदस्त होती है, तो ये वो साल है जहाँ पे आप कुछ सोचेंगे प्रीति जी, वो मिल जाएगा। नौकरी व्यवसाय में जो सोच रहे थे काफ़ी सालों से, वो मिलने का साल है, तो एक बड़ा लाभ लेके आया है। पद प्रतिष्ठा की वृद्धि हो रही है, शत्रु पक्ष खत्म हो रहा है, अचानक कोई बड़ा पद आपको मिल सकता है। जो आप मेहनत पिछले सालों से कर रहे थे, वो इस साल रिजल्ट लेके आ रही है। आर्थिक स्थिति ठीक दिखती है, खर्चों में खास तौर से ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, ये बहुत लाभकारी रहने वाले हैं इस साल आपके लिए। पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है। पारिवारिक जीवन सुखमय दिखता है, प्रेम प्रसंग में लाभ दिखता है। क्या उपाय करें? ओम मीनाधिपतये नमः, इस मंत्र का 12 बार पाठ रोज करिएगा। उसी के साथ साथ हो पाए गेहूं का दान रविवार या बृहस्पतिवार के दिन नए साल में कभी भी कर दीजिएगा। बस इतने से उपाय हैं, ये कर लिया तो सब कुछ बदल जाता है। इतना ही सही आपको करना होता है। अच्छा, अक्सर लोग क्या करते हैं, सोचते हैं करें ना करें, सोचते रह जाते हैं, पूछते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन उसको फॉलोअप नहीं करते, और इसी की वजह से हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में खास असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव हो, तो आपको ये सब तो भाई फॉलो करना होगा। वैसे भी 2026 में उम्मीदें बहुत हैं और सब कुछ अच्छा ही मैं सुन रही हूँ, तो आपके साथ भी अच्छा होगा। तो अगर लग रहा है आपको थोड़ा इधर उधर, तो आप इन रेमेडीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। अब मूलांक 8 और 9 वालों की बात कर लेते हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए कैसा रहेगा ये साल? जी, तो अगर मैं बात करूं मूलांक 8 वालों के लिए, तो मूलांक 8 वालों के लिए ये साल शायद हो सकता है कि थोड़ा स्लो स्टार्ट हो, लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दिख रही है। ध्यान रहे कि ये आपके फादर का ही साल है, सूर्य का ही साल है, तो आपके लिए बहुत सारी ऐसी जगह पे आप देखेंगे कि आपके एनिमीज़ खत्म हो रहे हैं, आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स थी वो खत्म हो रहे हैं, क्योंकि फादर एक पिलर की तरह होते हैं, तो आपका बुरा तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, आपको इस साल लव लाइफ से रिलेटेड थोड़ी सी बैड न्यूज़ मिल सकती हैं, पिता से संबंधित थोड़ी सी आपको हेल्थ वाइज बैड न्यूज़ मिल सकती हैं। इस साल जितना हो पाए सुंदर कांड का पाठ रोज करें आप लोग। अगर मैं बात करूं आपके हेल्थ की, तो हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, हेल्थ में ऐसा कोई मेजर इशू मुझे नहीं देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं मूलांक 9 की, जो कि हमारा आखिरी मूलांक है, आप कार्मिक मूलांक हैं, आप हर चीज़ को कंप्लीट करते हैं, लेकिन एक तरफ आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहते हैं कि आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। आपके पॉइंट ऑफ व्यू सही होते हैं, बट आप अप्रिशिएट नहीं होते। इस साल आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, इस साल आपको प्रमोशन मिलेगा, इस साल आपको रियल एस्टेट से बहुत ज़्यादा लाभ होने को दिख सकते हैं। अगर आप कहीं गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो गोल्ड भी आपको लाभ दे सकता है इस साल, या फिर कॉपर में भी इन्वेस्ट करते हैं तो कॉपर भी आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। बात करेंगे अगर हेल्थ की, तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, बस आपको थोड़ा सा माइग्रेन रह सकता है या फिर हेडेक्स रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हम कह रहे हैं कि ठीक है, प्रॉब्लम्स तो छोटी मोटी होती ही हैं, और अगर ज़िंदगी है, मैम फटाफट से मैं भी ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आजकल हर किसी को लाइफ में लग्जरी चाहिए, हर किसी को हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए। सभी राशि को अगर मैं बोलूँ तो उन्हें क्या करना चाहिए ऐसा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल हम ये चाहते हैं हमारी धन की स्थिति मजबूत हो, तो आप भी ये चाहते हैं धन की स्थिति मजबूत हो। पहली बात, हर घर में शाम के समय श्री सूक्तम का पाठ होना ही चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, हर घर में होना चाहिए। दूसरा, अगर आप पीपल के वृक्ष की सेवा कर रहे हैं, पीपल के वृक्ष पे जाके दूध, कच्चा दूध, पानी और चीनी चढ़ाइए और उसकी मिट्टी का तिलक अपने मस्तक पर लगा लीजिए। आप देखेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आपकी जॉब में है, चाहे प्रमोशन में है, चाहे व्यापार में है, चाहे धन के आगमन में है, वो जो हडल्स है वो दूर होने लग जाएंगे। तो हमें पैसा तो आ रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है पता नहीं होता लोगों को। तो जो पैसा आने की जो ब्लॉकेजेस है वो आपकी जरूर खुलेंगी इस उपाय से। तो बस देखिए, और क्या चाहिए होता है, हमें हेल्थ मिले, वेल्थ मिले, सब हैप्पी रहें, यही सब चाहते हैं। और इसी के साथ कहते हैं कि बड़ी कोई प्रॉब्लम ना आए, और अगर आए तो उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इन सभी सवालों के जवाब आपको बहुत अच्छे से मिल गए हैं। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जाते जाते एक बार फिर आप सबसे कहूंगी कि इस नए साल की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं।